नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं आम जनता के लिए और हम जनता के बीच में ही पहुंचकर सवाल कर रहे हैं सिंह डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं नरेश चौधरी इंसा जी, जो बिजनेसमैन है, वेल एजुकेटेड हैं और काफ़ी कंट्रीज़ में इनका विजिट रहता है। और आज ये आपके सामने कुछ फैक्ट जो इन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं डेरा सच्चा सौदा को लेकर, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को लेकर आपके सामने रखना चाहते हैं। नरेश जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। नमस्कार बहन जी। नरेश जी, डेरा सच्चा सौदा संस्था की अगर बात करते हैं तो 4 साल पहले अगर हम पहुंचते हैं तो काफ़ी खबरें डेरा सच्चा सौदा के बारे में मीडिया में दिखाई जा रही थी। आप क्या जवाब देना चाहोगे सर ऐसी खबरों के बारे में? देखो, समाज को कुछ जो मीडिया में काम करते हैं उन्होंने समाज को गुमराह किया है। आज तक लोग ये समझते रहे हैं कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है और जो वो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, जबकि इस मामले में, हमारे मामले में उन्होंने टोटली झूठ बोला है, ठीक है ना। और समाज को गुमराह भी किया और समाज का बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों ने किया। सर, जो आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए गए हैं, आपको क्या लगता है सर? देखो, मैं 1987 में मैं जुड़ा, परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी से मैंने नाम लिया। उस समय मैं बच्चा ही था, 6th में मैं पढ़ता था। और हमारा परिवार जो है ना बहुत पहले से जुड़ा हुआ। हमारी दादी ने नाम लिया, हमारी मम्मी ने नाम लिया। तो हमारे घर में बहुत, हम डेरा सच्चा सौदा से बहुत सालों से जुड़े हैं। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे अपने घरों में, हम राम नाम की चर्चा हमारे दादी जी लगवाते थे। 1987 में मैंने नाम लिया, तो उस समय मैं बच्चा था। लेकिन 23 सितंबर 1990 में जैसे हजूर पिताजी आए, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा, तो उन्हीं दिनों में ही मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेवारी आई। जैसे मेरे फादर साहब खेती करते थे, तो मैंने ये समझा कि भाई अब इन्होंने बहुत काम किया, हमारी माता ने, मेरे डैडी ने, जॉइंट फैमिली में भी अलग होके भी। तो मैं कहा अब इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, ठीक है। तो आदमी की जिसमें भी आस्था होती है तो आदमी उस तरफ ही जाता है कि भाई मैं जैसे पिताजी आए 23 सितंबर 1990 को, परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी ने इनको डेरा सच्चा सौदा गुरुगद्दी पे बिठाया। तो उसके बाद हमें अलग किया गया जॉइंट फैमिली से, तो हमारे घर में कटोरी गिलास भी पूरे नहीं थे कि हम खाना खा सकें इकट्ठे, सभी बहन भाई। हम 5 बहन भाई थे, ठीक है ना। और जबकि हमारा तो बहुत बड़ा घर था। अलग होने के बाद हमारी स्थिति ऐसी भी आई कि भाई हमारे पास कुछ नहीं था। पर पूज्य पिताजी ने, जो पूज्य पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने मेरे को इतना जो प्रेम दिया हमारे परिवार को, तो किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस समय में मेरे हम उम्र लोग 2-2 हज़ार की नौकरी ढूंढा करते थे, उस समय तो मेरे पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और पैनासोनिक 92 मॉडल मोबाइल था शुरू में। हर चीज़ पिताजी ने मेरे को दी, हर चीज़ दी है उन्होंने। और मेरे को और मेरे परिवार को फर्श से उठाया, अरस पे बिठाया। जिन देशों में लोग घूमने की कामना करते हैं उन देशों में मैं घूमा हूँ। 5.5 साल मैं इंग्लैंड रहा और वहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छी जॉब पूज्य गुरु जी की कृपा से मिली। मैं मैनेजर वहाँ पे रहा। और लोग जैसा जाने की लालसा करते हैं तो मैं वो सब छोड़ के अपने गुरुजी के पास मानवता की सेवा के लिए, जो पूज्य गुरुजी 135 मानवता भलाई के कार्य जो पूज्य गुरुजी खुद करते हैं और अपनी जो 6-7 करोड़ की जो साथ संगत है उनको करने की प्रेरणा भी देते हैं और उनसे करवाते भी हैं। तो वो करने के लिए मैं वापस इंग्लैंड से वापस आया। मैं सर, इंग्लैंड से भी आप मतलब अभी भी संस्था के साथ आते जाते हो, वैसे जुड़े हुए हो आप? बिल्कुल, हमारा विश्वास तो मतलब डोलने का या टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिस
मृत प्राय जीवन में इन्होंने जिंदगी डाल ली हो तो हम कैसे बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पे अगर कोई एहसान करता है तो अगर वो बंदा उस एहसान को भूल जाए तो उसको एहसान फरमोश कहते हैं। लेकिन ये तो हमारे भगवान है, इन्होंने वो हमारे ऊपर इतना एहसान किया कि हम इनको कैसे भुला सकते हैं। सर, आप इनको इतनी आस्था, इतना विश्वास इनके ऊपर करते हो, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ जो समाज में समाज के लोगों के दिमाग में है, खासकर बेटियों की सुरक्षा को लेकर है। आप आश्रम में, आपने बताया आपका परिवार भी आता है, आप क्या पक्ष रखोगे? मतलब आश्रम में सुरक्षा कैसी रहती है लड़कियों की, बेटियों की? मेरे पास एक बेटी है, एक बेटा है मेरा। तो जो पूज्य गुरु जी ने जहाँ पे अवतार लिया, जन्म लिया, तो कई सालों से मेरे बच्चे वहीं पे पढ़ रहे हैं। और ये 17 से पहले मैंने वहाँ पे उनको दाखिला उनका करवाया दाखिला, और उसके बाद भी मतलब हमारे बच्चे अभी तक वहीं पे पढ़ रहे हैं। और जैसी सुरक्षा लड़कियों की, खासकर जैसी सुरक्षा और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और आत्मसम्मान के साथ बेटियां आज जी सकें, तो वो जैसा गुरुजी ने सिखाया शायद ही किसी ने किया हो, कोई नहीं किया होगा। मैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ घूमी हैं, ठीक है ना, मैं देखा है, मैंने अपने हिंदुस्तान में भी जो पूरा घूम के देखा है अपना, क्योंकि मेरा जैसे बिजनेस मेरा घूमने फिरने का ही है। तो जो पिताजी ने, गुरुजी ने मान सम्मान और जो सुरक्षा लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को दी है, वो कहीं मिल नहीं सकती। सर, गुफा दिखाई गई थी, एक गुफा के बारे में काफ़ी चर्चा चली, सच क्या है गुफा का? 13 वास बोलते हैं उसको। आज की तारीख में साध संगत ने ही गुरुजी को ये आग्रह किया था, विनती की थी कि गुरुजी इसका कोई नाम अच्छा सा रखो। तो गुरुजी ने कहा 13 वास, भाई जो भगवान परमात्मा जहाँ रहता हो, मान लो उसका वास हो, 13 वास, यानी कि परमात्मा हर जगह पे विद्यमान है। तो उस एंगल से गुरुजी ने रखा था, भाई वह परमात्मा 13 ही वास है, ये भगवान का वास है। क्योंकि गुरुजी कभी नहीं कहते कि भाई हम भगवान हैं। गुरुजी कहते हैं कि बेटा हम तो एक आम इंसान हैं और आप भी आम इंसान हो, आप भी भक्ति करो और सब बुराइयों को छोड़ दो। और हम ऐसे ही गुरुजी करते हैं। तो जो बात गुफा की गई, गुफा एक्चुअल में वो थी नहीं। गुफा में तो हम लोग जाते रहे हैं। गुफा में तो खुला क्या है, वहाँ पे जैसे आम लकड़ी के बेड होते हैं वो बेड, ठीक है ना। और गुरुजी ने तो अपना जो है ना, जो भौतिक की जो चीज़ें हैं, फ़कीर कहते हैं कि भाई हमें तो मतलब जो है ना, उन एसी भी उन्होंने मना कर दिया था। भाई पंखा सिंपल, भाई संत महात्माओं को इन चीज़ों से क्या काम, ठीक है ना। और वो तो जो जैसे रिसोर्ट बनाया हुआ है, जैसे ना अपने जो डेरा सच्चे सौदे में बाहर से भी संगत काफ़ी आती है और अपने यहाँ धनाड़ों की भी कमी नहीं है। जब वो आते थे यहाँ पे तो वो गुरुजी को बोलते होते थे कि गुरुजी कोई हमारे साथ भी, हमारे लिए भी ऐसी व्यवस्था हो कि हम मतलब रह सके, जैसे गर्मियों में एसी वाले कमरे हों, ठीक है ना। तो ऐसी वो सभी जो सुविधा अमीर आदमी चाहता है वो एक रिसोर्ट में दी गई उनको। मतलब जो जैसा मतलब पैसा खर्च करता है, जैसे वो अपना वहाँ पे रह सकते हैं अपने परिवारों के साथ। जब भी सत्संग पे वो लोग आते थे तो उस रिसोर्ट की उन्होंने जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर के तो वो गुफा का नाम दिया गया, जबकि उसमें सच्चाई रत्ती भर भी नहीं थी, वो सब प्रोपगंडा था। सर, इस तरीके से फिर एक संत को, मतलब जिनको आप भगवान तक कह रहे हैं, उनको इस तरीके से क्यों बदनाम किया गया? क्यों इस तरीके से मतलब मीडिया के द्वारा प्रचार किया गया? सर, जो बुराइयों से जुड़े हुए जो बुराई के नुमाइंदे होते हैं वो कभी चाहते नहीं कि समाज का, देश का भला हो सके, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा जो है ना, जैसे कोई भी, जैसे गुरुजी हैं, जैसे गुरुजी जब भी नाम शब्द नाम मंत्र देते हैं भगवान से जोड़ते हैं, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं वो भगवान के घर के कुंजीदार होते हैं। भगवान उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि भाई आपने आदमियों को, इंसान को सही रास्ते पे चलाना है ताकि वो बुराइयों से लिप्त होके अपने असली मकसद से ना भटके, भगवान को याद करना। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म मिला है वो भगवान को याद करने के लिए मिला है, बुराइयों में लिप्त रहने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि बुराइयां में अगर वो लिप्त रहेगा तो
वो आने वाले समय में दुखी होगा। तो संत महात्मा में ऐसा अपने ऊपर उनके दुख तकलीफ ले करके उनको अच्छे मार्ग पे चलाते हैं, उनकी बुराइयों को मतलब निकालते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं भाई आप अच्छे काम करो, लोगों की सेवा करो, किसी का नुकसान ना करो। तो इसमें यही है कि भाई गुरुजी जो है ना हमेशा लोगों का भलाई करते रहे हैं और भला कर रहे हैं जी। मतलब इस तरीके से जो मतलब लोगों के दिमाग में एक मीडिया के द्वारा वो एक्चुअल में क्या था कि जो लोग है ना ऐसे बुराइयों से जुड़े हुए, जैसे अब गुरुजी हैं, मान लो नाम दिया, तो गुरुजी सबसे पहले मतलब 3 चीज़ गुरु दक्षिणा में लेते हैं कि नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना और माँ संडा नहीं खाना, पराई औरत को माँ बहन बेटी बराबर समझना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से, इन सब बुराइयों से जो जुड़े हुए बिजनेसमैन लोग हैं, जो ऐसा मतलब गलत काम करते हैं, जो ऐसा व्यापार बिजनेस जो लिप्त है इन लोगों, तो उन्होंने जब देखा कि भाई गुरुजी इतनी स्पीड से लोगों को ये सब बुराइयां छुड़वा रहे हैं, तो कल को हमारे बिजनेस पे इसका मतलब हम तो किसी काबिल नहीं रहेंगे, मतलब हमारा तो यही बिजनेस है। तो और गुरुजी जब 1990 में गुरुगद्दी पे आए तो उस समय ही लोगों ने ऐसे लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से गुरुजी को कहना धमकाना शुरू कर दिया था। गुरुजी को कहा भाई आप ये सब ऐसे करना छोड़ो, लोगों की बुराइयां छुड़वा रहे हो, आप नशे छुड़वा रहे हो, और ऐसे जो गलत काम है जो उन गलत कामों से, गलत व्यापारों से, बिजनेस से जो लोग जुड़े थे उनको तकलीफ हुई। तो गुरुजी के पास चिट्ठियाँ आती रहती थी। गुरुजी कहते थे वो संत ही क्या हुआ जो अगर मान लो जो ना सच ना बोले, है ना। तो इसलिए वो लोग हैं, वो लोग कोई भी हो सकते हैं, जैसे बुराई से जुड़े जो इन गलत कामों से, बुराइयों से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, उन लोगों ने मतलब जो है ना ऐसे गुरुजी को अपना दुश्मन समझा। मतलब सर समाज को आप क्या संदेश दोगे, जो बेटियां हमारे समाज की हैं उनके अंदर एक डर कह सकते हैं, एक फोबिया कह सकते हैं आश्रम को लेकर, यहाँ के माहौल को लेकर उनके दिमाग में है। आप अपनी वीडियो के द्वारा हमारे समाज की बेटियों को, खासकर लेडीज़ को, क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ ऐसा है, देखो मैं लगभग 5.5 साल में इंग्लैंड रहा और मैं पूरा यूरोप मैंने घूमा है और एशिया की कंट्री भी मैं घूमा हूँ। तो एक बात सुनिए आप, अब मैं इंग्लैंड रहा, गुरुजी यहाँ पे थे, मैं 5.5 साल वहाँ पे रहा और गुरुजी को मैंने मान लो ये प्रॉमिस किया 1987 में, ठीक है। और वो इनसे पहले जो गुरुजी थे परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज, ठीक है ना, इन गुरुजी का खौफ ही मेरे दिमाग में, प्रेम या खौफ कह लो, क्योंकि डर के बिना भक्ति नहीं होती। अब मैं वहाँ पे इतने ऐसा ओपन माहौल है वहाँ का, यूरोप का लगा लो, इंग्लैंड का लगा लो, इतना ओपन माहौल है और लोग अपने पथ से भटक जाते हैं वहाँ पे, लेकिन हमें अपने गुरुजी का सहारा लगा लो या गुरुजी की पावन प्रेरणा लगा लो। हम लोग वहाँ पे जैसे गुरुजी को जो 3 प्रॉमिस हमने किए, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, माँ संडा नहीं खाना, पराई औरत को माँ बहन बेटी समझना। मेरे पास वहाँ पे पैसे की भी कमी नहीं थी, मेरे को वहाँ पे कोई देखने वाला भी समाज का आदमी नहीं था, ठीक है ना। मैं जो भी वहाँ पे बदफैली कुछ भी कर सकता था, लेकिन गुरुजी की ऐसी प्रेरणा कि भाई गुरुजी के ये वचन है बेटा कि अगर आप गुरु के कहने पे वचनों में चलते हो और परहेजों में आप कायम रहते हो, मतलब गुरुजी के वचन है भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है ना। तो अगर आप अपने गुरु के वचनों में रहते हो, क्योंकि गुरुजी जब नाम देते हैं तो गुरुजी कहते हैं बेटा आप हमें गुरु दक्षिणा के रूप में ये 3 बुराइयां हमें दो आप, कि शराब ना पियो, नशा ना करो, माँ संडा ना खाओ और पराई औरत को माँ बहन बेटी समझो। तो हमने वहाँ पे भी 7 समुंदर पार जाके भी ऐसा समझा और गुरुजी ने भी फिर कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है ना। हर पल साथ रहे, हर पल उन्होंने कृपा हमारे ऊपर की और आज भी बेशुमार कृपा हमारे ऊपर उनकी बरस रही है जी। और मैं अपनी बहन बेटियों को ये विनती भी करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि डेरा सच्चा सौदा किसी एक धर्म जात का, एक इंसान का ये नहीं है, ये सब का साझा और सर्वधर्म ये मतलब संस्था है, जंग है और ये भगवान की बनाई हुई जंग है। यहाँ पे
ऐसा नहीं है कि ये किसी आदमी ने बना दी, भगवान जी की बनाई हुई ये जगह है, ठीक है ना। जब बाबा सावन सिंह जी महाराज जी ने ब्यास में सामस्थाना जी महाराज जी को ये पवित्र वचन किए कि जाओ बागड़, मतलब बागड़ का तुम्हें बादशाह बनाया और वहाँ पे खूब नाम जपाओ, ठीक है। तो इन जो ये डेरा सच्चा सौदा बना है, ये समाज में, देश में, विश्व में सब बुराइयों को छुड़वा करके भाईचारा को कायम करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे और यहाँ के जो अनुयायी हैं पूरे समाज में और अपने देश में और अन्य देशों में बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए ही यहाँ पे मतलब गुरुजी सिखाते हैं अपने बच्चों को कि भाई बहन बेटियों की इज्जत करो और दूसरों से भी करवाओ, ठीक है ना। वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। तो और हम प्रतिज्ञाबद्ध है इस चीज़ के लिए कि हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते हैं और हम दूसरे समाज से भी ये अपील करते हैं कि बहन बेटियों के बिना मतलब किसी भी तरीके से चला नहीं जा सकता। तो बहन बेटियों की इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। और डेरा सच्चा सौदा में 100% मतलब 101% हर लिहाज से बहन बेटियां सुरक्षित हैं। गुरुजी का करैक्टर कैसा है सर? देखो, मैंने आपको पहले बताया कि जब मेरे को वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, जब मेरे को मैं अदना सा बच्चा हूँ, उसका मेरे से तो ऊपर बहुत बड़े हैं जो इतने भक्ति करते हैं दिन रात, आप तो एक सिंपल से आदमी है। तो जब मेरे को उनकी पावन प्रेरणा की वजह से और उनका एक मीठा डर लगा लो या उनकी एक पावन शिक्षा लगा लो, जब मैं 7 समुंदर पार मतलब वचनों पे रह सकता हूँ, मैं एक अदना सा उसका बच्चा हूँ, और वो खुद कैसे होंगे। वो एक पवित्रता के पुंज है जो संत महात्मा होते हैं। संत महात्माओं के अधीन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया सब उनके अधीन होती है, तभी वो संत होते हैं, ठीक है ना। वो आदमी होता है एक मतलब आदमी जो आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा, वो आदमी होता है कि वो इनके अधीन होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, वो आदमी उनके अधीन होता है। संत महात्मा के ये सब चीजें अधीन होती हैं, ठीक है ना। संत महात्मा इनसे बहुत ऊपर होते हैं। संत ये तुच्छ बुराइयां तो उनसे बहुत दूर होती हैं। और ये ऐसी जो बातें हैं ये तो अपने बच्चों में नहीं रहने देते, वो तो खुद ही वो तो पवित्रता का सागर है, ठीक है। 4 साल होने वाले हैं अब सर, वो समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? प्रभाव तो देखो ऐसा है ना, अब समाज में लोग हैं कि अब मान लो पंजाब लगा लो, पंजाब लगा लो, हरियाणा लगा लो, और धीरे धीरे दुष्प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखो, पहले तो लोगों पे 5-5, 7-7 बच्चे हुआ करते थे, तो अगर एक आधा बच्चा खराब निकल जाता था, कोई नशे में लिप्त हो जाता था, तो काम चल जाता था। अब तो एक बेटा, एक बेटी, या एक लड़का होता है या एक लड़की होती है। तो आज इतना ये बुराई का आलम इतना है, गुरुजी के जाने के बाद इतना इस कदर मतलब बुराइयां जो है ना समाज पे हैवी होती जा रही हैं कि जो लोग अब +2 के बाद अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना तक नहीं पसंद कर रहे कि भाई कहीं पे मतलब जो है ना उसमें कोई नशे की चपेट में ना आ जाए बच्चा। अगर घर में रहेगा तो इतना ही तो है ना कि भाई वो अनपढ़ रह जाएगा या एक कम पढ़ा लिखा रह जाएगा। अगर बच्चा अगर स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में गया तो वो बच्चा जो है ना मतलब हमारे हाथ से ही चला जाएगा, मतलब वो तो अपाहिज हो जाएगा, ठीक है ना। और कितने नशा मुक्ति केंद्र भरे पड़े हैं और कितना ग्राफ ये मतलब नशा करने वालों का कितना ऊपर गया। मान लो लड़के और लड़कियां, अब पहले लड़कों का समझा जाता था, अब लड़कियां भी बराबर में मतलब नशे कर रही हैं। तो मतलब समाज का पता नहीं हो रहा है ना। तो संत महात्मा जिस ड्यूटी के लिए आए थे, जो भगवान ने जो ड्यूटी उनके लिए लगाई थी, तो उसके लिए वो आए थे, ठीक है ना। अगर वो ना करके अगर मान लो वो अपने काम पे अपना काम नहीं करेंगे तो समाज में जाहिर है कि समाज का पतन होगा। जरूरत है सर उनके समाज को, बेशुमार जरूरत है। उनके बिना मतलब चला नहीं जा सकता। कैसे चला जा सकता है? मान लो एक बात बताइए आप, अगर मान लो बच्चों को स्कूल में आपा भेज दें और वहाँ पे मास्टर ही ना हो तो क्या दीवारें थोड़ी पढ़ा देंगे उनको, ठीक है ना। तो कैसे पॉसिबल है? सर समाज के लिए उनका रोल कैसा रहा है अभी तक का? वो सब ऐसा है, देखो पता क्या है, 1-2 गुण हो तो बताएं।
वो सर्वगुण संपन्न शख्सियत है, ठीक है ना। उन्होंने समाज के लिए जो किया है वो कोई कर नहीं सकता, ठीक है ना। 135 काम जो लोग मतलब उनकी पावन प्रेरणा से आज कर रहे हैं, मान लो पूरे विश्व में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई भारतवर्ष में ही कर रहे हैं, पूरे विश्व में उनकी पावन प्रेरणा से उनका जो लगाए, उनके जो पौधे हैं हर जगह पे मतलब वो पेड़ बन के फल दे रहे हैं, हर चाहे वो विश्व का कोई भी देश हो, ठीक है ना। मैं वहाँ पे इंग्लैंड रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे मैं बंगीदास रहा, मैं वहाँ पिताजी ने बनाया मुझे, तो वहाँ पे जो है ना ऐसे हम जब सफाई करते, ब्लड डोनेट करते और बहुत सारे समाज भलाई के काम करते, तो उस समय जब हम लोग शास्त्रनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर विंग की वर्दी डाल के हम ये सब अपने गुरुजी की पावन प्रेरणा से वहाँ 7 समुद्र पार जब हम लोग सेवा करते थे, तो वो गोरे लोग हैरान हो जाते थे, ठीक है ना। तो देखो भाई ये जो है ना भारत वाले गुरुजी के जो है ना शिष्य हैं, जो यहाँ 7 समुद्र पार भी कैसे सफाई कर रहे हैं, कैसे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो उससे देश का नाम भी रोशन होता था, ठीक है ना। तो गुरुजी को तो कभी अपनी मान इच्छा की नहीं होती, गुरुजी तो ये कहते हैं बेटा हम तो आपकी जुत्ती झाड़ने वाले हैं, हम तो तुम्हारे नौकरों के भी नौकर हैं, अगर हम तुम हमें कहो जुत्ती में बैठने के लिए हम तैयार हैं। तो ये सब बातें हैं, गुरुजी मान बढ़ाई के वो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमें चैन नहीं आता अगर आप जिस चीज़ के लिए और जिन कामों के लिए भगवान जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है, अगर हम वो काम ना करें पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, तो फिर हमें बेचैनी रहती है। तो इसलिए गुरुजी दिन रात 24 घंटे में वो 3 घंटे ही मुश्किल से सोते थे, कहते थे हमारी कमर में दर्द होने लग जाता है अगर हम मान लो सोते हैं 3 घंटे, तो उससे ज़्यादा अगर हम सोते हैं तो हमारी कमर दर्द होने लग जाती है। तो इसलिए वो दिन रात मतलब लगे रहते थे, मतलब ना उनको अपने खाने की पीने की और उनको अपने सुख चैन आराम की परवाह उनको बिल्कुल भी नहीं थी। क्या अपील करोगे सर सरकार से आप संत जी के लिए? सरकार से तो बस यही अपील है कि भाई जो पूज्य गुरुजी ने मतलब जिस लिए गुरुजी का जो जन्म हुआ है, तो वो काम वो करें, पूरे अपने समाज से उन्होंने बुराइयां निकालनी है, देश से बुराइयां निकालनी है, ठीक है ना। अपने देश का उन्होंने नाम रोशन पहले भी किया है, बहुत सारे गिनीज बुक में, लिम्का बुक में बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यही अपील है कि भाई अपना जल्द से जल्द उनको समाज में लाया जाए, ताकि वो अपना जो उनके सपने हैं, जो वो अपने समाज के लिए, देश के लिए करना चाहते हैं, विश्व के लिए जो करना चाहते हैं, वो अपना करें जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ नरेश चौधरी अंसा जी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस रखा और आपके सामने किस तरीके से इन्होंने फैक्ट रखे कि आज समाज में किस तरीके से नशे से बुरा हाल हो रहा है, और हमारे समाज को नशे से दूर करने के लिए, एक आगे लेके जाने के लिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का समाज में आना सख्त जरूरी है। लगातार जो अपील है संत जी के लिए लगातार समाज में बढ़ती जा रही है। लगातार लोग अपना फैक्ट, अपना एक्सपीरियंस रख रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोग पूरे हमारे जो साथ जुड़ रहे हैं वो लगातार यही बात बोल रहे हैं। आप भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।